हेलो दोस्तों, आप सबकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम लेकर के आए हैं ऑडियो रिवीजन। और इस ऑडियो रिवीजन में आज का चैप्टर चलेगा भारतीय संविधान सभा के तरफ से। तो कुछ मुख्य बात हम बात करेंगे इस पे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स भारतीय संविधान सभा में व्याख्या के साथ हम बात करेंगे ताकि डीपली नॉलेज हम प्राप्त कर सकेंगे। थोड़ा सा ही वीडियो बात करेंगे, थोड़ा सा ही बात करेंगे, थोड़ा सा आगे वीडियो में बात करेंगे, पर डीपली बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के कुल निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया तथा साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण लोग थे। अब हम कुछ बात करेंगे कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनकी अध्यक्ष कौन कौन थे। समितियां जो बनी थी उसके अध्यक्ष किसको किसको बनाया गया था, वो अब कुछ है उसको बात कर लेते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति थे और उसका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्व समिति थे, राष्ट्र ध्वज संबंधी जो समिति थे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के उसमें 2 उप समितियां भी चुनी गई थी। समिति तो अलग थे और उसके समिति थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसके उप समितियां भी चुनी गई थी जो 2 थे। मौलिक अधिकार उप समिति थे जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति थे एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन किया गया। सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। ये 213 सामान्य और 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई।
22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्ति की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। उसके बाद है BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार थी: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा थे कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, पांचवा थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा थे N माधव राव, इसको BL मित्र के स्थान पर रखा गया था। उसके बाद थे DP खैतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। ठीक है। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल में तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। बॉम्बे था पहले, अभी मुंबई है। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई थी, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। अब हम कुछ बात करेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट कि कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी का जो था उसके प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जो 2 सितंबर 1946 को लागू हुआ था, उसमें मंत्री जो थे कौन कौन मंत्री थे और उसके जो विभाग थे उस मंत्री का कौन कौन सा विभाग बांटा गया था, जिसमें थे 1 नंबर में थे जवाहरलाल नेहरू। इसके जो विभाग थे वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के विभाग थे। ये इसका विभाग ये था जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद थे वल्लभ भाई पटेल, इसका विभाग था गृह, सूचना तथा प्रसारण विभाग। बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। जॉन मथाई थे उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। ठीक है। सी राजगोपालाचारी ये थे शिक्षा विभाग के। CH भाभा ये थे कार्य और खान एवं बंदरगाह के विभाग थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। आसफ अली जो थे ये रेलवे मंत्री थे और जगजीवन राम जो थे ये श्रम विभाग के मंत्री थे। और उसके बाद थे मंत्रिमंडल में शामिल जो थे कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो 26 अक्टूबर 1946 को इन सबको लागू किया गया था। वो थे 10 नंबर में थे लियाकत अली खां जो वित्त मंत्री थे और I चुंद्रीगर जो वाणिज्य विभाग से थे। अब्दुल रब नस्तर जो संचार विभाग से थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि विभाग के थे, जिसको बंगाल SCF चीफ के नाम से जाने जाते हैं। और गजांतर अली खां ये स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपना रिपोर्ट पेश किया और संविधान सभा में शामिल संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। ठीक है। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ
जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। इसमें कुछ पॉइंट्स बात करेंगे, थोड़ा सा ही पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं और उसके बाद इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वैसे में ये वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगा। हम पहले ही बोल चुके हैं कि वीडियो छोटा छोटा बनाएंगे पर सारा कवर करने का कोशिश करेंगे, एक पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट, और जितने पार्ट्स बनेंगे पर लंबा नहीं करेंगे उसी पार्ट में, क्योंकि एक ही बार में आप किसी बुक को, एक जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी बुक है, उस बुक को एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, 6-7 घंटा का बना देंगे, आप उसमें नहीं समझ पाओगे। तो हम क्या करेंगे, एक टॉपिक का लेंगे, एक टॉपिक अगर लंबा भी है तो उसको आधा आधा करके उस टॉपिक को पे बात करेंगे, और उस टॉपिक को जितने पार्ट्स में होंगे उतने पार्ट्स में वीडियो बना के वीडियो पार्ट्स बनाते जाएंगे और सारे टॉपिक को खत्म करते हैं। हमको समझना है, पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है। छोटा वीडियो रहेगा, फिर उसको आप रिवीजन करके फिर से रिप्ले करके पीछे करके देख सकते हो। बड़ा लंबा वीडियो रहता है, उसको रिप्ले रिव्यू मतलब फिर से पीछे करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। बड़ा वीडियो कहाँ पे कौन सा टॉपिक था देखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। छोटा वीडियो रहता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये छोटा सा पॉइंट्स बच गया, उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो टॉपिक बच गया वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कम से कम इसका 2-3 टॉपिक तो बनेगा ही बनेगा वीडियो, कम से कम 4 वीडियो बन सकता है इसका। तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, ऐसा नहीं उब जाइएगा कि हाँ इतना ही हुआ, आए स्क्रॉल करते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा सारा बात को। अगर रिवीजन में बहुत सारा प्रैक्टिस बनता है माइंड को, ऐसा होता है पढ़ने से ज़्यादा सुनने में। अगर कोई बात को सुनिएगा, किसी भी चीज़ को सुनने में वो ज़्यादा याद होता है। तो हम बस इतना ही बोलेंगे कि किसी भी चीज़ को सुनने का कोशिश कीजिए। जो ये ऑडियो रिवीजन हम बनाते हैं इसको सुनने का 1 से 2 बार 3 बार जितना बार होता है आप सुन सकते हैं, सुनने का प्रयास कीजिएगा तो आप लोग को बखूबी याद रह जाएगा। ये 100% हम गारंटी रहते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो 1947 में बनाया गया था, उस समय मंत्रिमंडल कौन कौन थे और किस किस विभाग में बनाए गए थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध विभाग के ये मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे गृह विभाग के, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले में ये विभाग था इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उसके बाद थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। मोहम्मद अबुल कलाम आजाद ये शिक्षा विभाग के थे। डॉक्टर जॉन मथाई ये रेलवे एवं परिवहन विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो विधि विभाग के मंत्री थे। उसके बाद थे जगजीवन राम जो श्रम विभाग के मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह जो रक्षा विभाग के मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर ये स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। CH भाभा ये वाणिज्य विभाग के मंत्री थे। और उसके बाद थे रफ़ी अहमद किदवई ये संचार विभाग के थे। RK शनमुगम ये सेठी थे, ये वित्त विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। VN गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग के मंत्री थे। तो हम आज के लिए बस इतना ही टॉपिक रखते हैं और इससे आगे का टॉपिक 3 वीडियो कम से कम और बनेगा। तो हम आगे का वीडियो कवर करने का आगे पार्ट्स में कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना ही वीडियो को रिवीजन करके, अगर थोड़ा पॉइंट को 1 से 2 बार प्रैक्टिस करके देखते रहिए। हम जितना भी बात बोले हैं सारा बात हम आशा करते हैं उसमें से 80% आपको याद हो जाएगा। 80 से 90% आपको वीडियो में कवर हो जाएगा, ये गारंटी देते हैं हम। आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।